नमस्कार दोस्तों। हिंदी के इस सेट में आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अध्यायवार आपकी क्लास चलाई जा रही है। ये क्लास यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट बीपीएससी टीआरई 3rd और 4th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को हम हल करवाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। आप लोग को पता ही है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, जो कि जून में होना तय है। इसलिए हम समय को बर्बाद न करते हुए आगे चलते हैं। चलिए तो आरंभ करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया शब्द कौन सा है? गेस करिए दोस्तों, इसमें क्रिया शब्द कौन सा हो सकता है? सोहन या गांव या देख रहा या मकान? बताइए दोस्तों, इसमें क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया आपकी है इसमें देख रहा है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, तो देखना, जब कोई हम कार्य करते हैं उस कार्य करने को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो ये कौन सा काम कर रहा है? देखने का काम कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में हमारा क्रिया क्या हो जाएगी? देख रहा है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, देख रहा है। चलिए अब कुछ हम क्रियाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद बताए गए हैं। चलिए तो पहला क्या है आपका? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। तो चलिए हम देखते हैं सामान्य क्रिया क्या है। हम लोग सामान्य क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। सामान्य क्रिया वह क्रिया होती है जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आप आए, वह नहाया आदि, ये क्या है? हमारी सामान्य क्रिया है। इसी प्रकार से संयुक्त क्रिया क्या हो सकती है? संयुक्त क्रिया जहाँ 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो, वहाँ पे क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि महाभारत, कविता महाभारत पढ़ने लगी। कविता महाभारत पढ़ने लगी, जहाँ पर 2 अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो। इसमें 2 क्रिया आ रही हैं, इसमें 2 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे संयुक्त क्रिया। या फिर वह खाना खा चुका, खा और चुका, ये 2 क्रिया आ रही हैं। पढ़ने और लगी, इसमें 2 क्रिया आ रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया बोलेंगे। अब अगली क्रिया जो बताई गई है, नामधात क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नामधात क्रिया कहलाती है। जो संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद को नामधात क्रिया कहते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, आप से अपनाना, अपनाना, शर्माना, हथियाना। ये किससे है? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनते हैं। संज्ञा से बने हैं ये शब्द, तो ये क्या है? आपके नामधात क्रिया है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? वह क्रिया जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी दूसरे से जब कोई काम करवाने की भावना होती है, तो वो क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से कार्य को करवाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रेरक कर्ता, दूसरा प्रेरित कर्ता। प्रेरक में प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है और प्रेरित में प्रेरणा लेने वाला होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है। जो कर्ता करवाने वाला होता है वो प्रेरक कर्ता होता है, और जो करने वाला होता है वो क्या होता है?
प्रेरित करता होता है। चलिए अगला है आपका पूर्णकालिक क्रिया। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ध्यान देना दोस्तों, किसी क्रिया से पूर्व कोई दूसरी क्रिया होती है, एक क्रिया होने से पहले जब क्रिया दूसरी क्रिया हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं अभी सोकर उठा, मैं अभी सोकर उठा, तो सोकर उठा यानी सोकर एक क्रिया आप कर चुके हैं, सोने वाली क्रिया आपकी हो गई है तब उठने वाली क्रिया हुई। सोकर उठा, तो यहाँ पे क्या है आपकी दो क्रियाएं हैं, तो इसको हम बोलेंगे पूर्णकालिक क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? दीना निबंध लिखता है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुरेश सामान उठाता है, रोहित बलराम को खिला रहा है। बताइए दोस्तों, बताइए इसमें कौन सी क्रिया है? बताइए दोस्तों, बताइए इसमें कौन सी क्रिया है? गेस करिए दोस्तों, गेस करिए इसमें कौन सी क्रिया हो सकती है? गेस करिए दोस्तों। दीना निबंध लिखता है, पक्षी उड़ रहे हैं और सुरेश सामान उठाता है। बताइए इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें अकर्मक क्रिया है, इसमें अकर्मक क्रिया है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होती क्या है। चलिए देख लेते हैं ये भी। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जो कर्म की अपेक्षा जिसमें कर्म नहीं होता है वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया। जैसे चलना, फिरना, दौड़ना और रोना, ये क्या है? हमारी अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं होता है। और सकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म होता है। जैसे कि वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है, यानी जिस वाक्य में हमारा कर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे वह सकर्मक क्रिया कर, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना और लेना, ये क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो बहुत बार आ चुका है प्रत्येक एग्जाम में। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, जब एक कर्ता एक क्रिया समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया करता है तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। क्या बोलते हैं? यानी पूर्व में हम वो क्रिया कर चुके होते हैं तब दूसरी क्रिया करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन। अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी प्रवृत्ति है? सामर्थ्य सूचक, निश्चयार्थक सूचक, बाध्यता सूचक या इच्छार्थी सूचक? बताइए, बताइए दोस्तों, इसमें क्या उत्तर सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए, सामर्थ्य सूचक। इसमें सामर्थ्य प्रकट हो रहा है सामने, यानी आप चल सकते हैं, तो इसमें सामर्थ्य जब होगा तभी आप चल सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप में माइंड लगा सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामर्थ्य सूचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। बताइए इसमें क्या होगा उत्तर? आरंभ बोधक पक्ष या नित्यात्मक बोधक पक्ष या प्रगति बोधक पक्ष या पूर्णता बोधक पक्ष। जैसा कि आप विकल्पों से अपना दिमाग को सेट कर सकते हैं और लगा सकते हैं कि इसमें उत्तर क्या सही हो सकता है। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई है। तो यहाँ पे लगातार का बोध हो रहा है,
यानी जब कोई काम लगातार किया जाता है तो अभ्यास का मतलब होता है उससे, तो अभ्यास बोधक पक्ष। तो इस क्वेश्चन में इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभ्यास बोधक पक्ष। क्योंकि अभ्यास बोधक पक्ष क्रिया के जिस रूप से क्रिया व्यापार का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया व्यापार का बोध होता है उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। इस क्रिया व्यापार को दो दृष्टियों से भी परिभाषित हम लोग कर सकते हैं। पहला क्या है? पहली दृष्टि में क्रिया की प्रक्रिया से के आरंभ होने के काल के रूप में, और दूसरी दृष्टि में क्रिया की प्रक्रिया के इकाई के रूप में। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि आरंभ बोधक पक्ष क्या होता है, नित्यात्मक बोधक पक्ष क्या होता है, प्रगति बोधक पक्ष क्या होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आरंभ बोधक पक्ष क्या होता है? इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है। जैसे अब रवि घूमने लगा, घूमना आरंभ कर दिया, यानी घूमने की क्रिया इसमें बोध होता है। तो ये क्या होगा आपका? आरंभ बोधक पक्ष। अगला है आपका नित्यात्मक बोधक पक्ष। इसमें क्या होता है? इस पक्ष में क्रिया की प्रक्रिया की निरंतरता का बोध होता है। इसमें निरंतर वो काम होता रहता है। तो जैसे रामा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है, यानी अभी पका रही है, वो काम कर रही है। तो ये क्या है? नित्यता बोधक पक्ष। अगला आपके जो क्वेश्चन में था प्रगति बोधक पक्ष। इसमें क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है। प्रगति में इसमें निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है, यानी प्रगति होती रहती है। तो इसमें क्या होता है? प्रगतिवादक पक्ष। जैसे अनीता प्रतिदिन पढ़ती जा रही है, यानी प्रगति हो रही है उसकी, तो इसमें क्या होगा आपका? प्रगति बोधक पक्ष। अगला आपके क्वेश्चन में था पूर्णता बोधक पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया की पूर्ण समाप्ति का ज्ञान होता है, यानी वो क्रिया हमारी पूर्ण हो जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्णता बोधक पक्ष। जैसे वह तब जा चुका था। इस प्रक्रिया की इकाई के रूप में निम्नवत वर्गीकरण किया जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसा कि इसमें देखिए एक होता है निश्चितता बोधक पक्ष, ये भी होता है एक इसके अंतर्गत। पूर्णता बोधक पक्ष में आपका एक होता है नित्यता बोधक पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के अध्यंत का निश्चय नहीं हो पाता है, अर्थात क्रिया सदैव एक समान बनी रहती है। और दूसरा इसमें क्या होता है? आरंभ बोधक पक्ष। दूसरा क्या होता है आपका? आरंभ बोधक पक्ष। तो चलिए ज़्यादा डिफाइन न करके हुए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है वह शाम को घर जाएगा। वाक्य में प्रवृत्ति का अर्थ का कौन सा बोध है? संभावनात्मक या निश्चयात्मक या संकेतात्मक या बिंदर्थ? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, निश्चयार्थक। इसमें कौन सी प्रवृत्ति हो रही है? निश्चयात्मक प्रवृत्ति हो रही है। प्रवृत्ति होती क्या है आपकी? प्रवृत्ति वक्ता की मना स्थिति, जो मन में स्थित होती है वह क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। आप इससे कह सकते हैं कि जो कार्य या व्यापार लौकिक जगत में घटित न हुआ हो, वरन जो वक्ता के मस्तिष्क में इच्छा या फिर संभावना या अनुमान आदि के रूप में निहित हो, उसको हम उस संबंध को प्रवृत्ति से जोड़ते हैं। तो वह शाम को घर जाएगा, तो इसमें आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चयार्थक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या असमान क्रिया? तो बताइए इसमें आपका उत्तर होगा पढ़ रहा था। बताइए इसमें आपका है संयुक्त क्रिया। पढ़ रहा था, इसमें आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जब कोई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो या बने, तो उसमें क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, इसमें दो क्रिया की प्रवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? संयुक्त क्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, उड़ना, दिलाना या चलना? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दिलाना। जैसा कि आपने ऊपर प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ चुके हैं, जब कोई कार्य दूसरे से करवाता है तो दिलाना, ये भी आपकी क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया प्रेरणार्थक या नामधातु या पूर्णकालिक या संयुक्त क्रिया? ऊपर आपने पढ़ा है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, नामधातु क्रिया क्या होती है, पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है और संयुक्त क्रिया क्या होती है। जैसा कि इसमें रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इसमें एक कार्य हो चुका है, यानी चाय पीकर बैठ गया, वो एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य कर रहा है। तो इसमें आपकी क्रिया क्या हो जाएगी? इसमें आपकी क्रिया हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी पूर्णकालिक क्रिया। यानी एक क्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी है तब दूसरी क्रिया होती है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका सी पूर्णकालिक क्रिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्त के सही भेद का विकल्प हो। तो इसमें है जरा मेरी सहायता कीजिए, बिंदर्थ या निश्चयार्थ या संदेहार्थ या संकेतार्थ? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बिंदर्थ। जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए। विद्यार्थ का अर्थ होता है विधि संबंधी तात्पर्य, अर्थात क्रिया करने का भाव, क्रिया करने का भाव। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए विद्यार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी प्रगति बोधक पक्ष है या आरंभ बोधक पक्ष है या पूर्णता बोधक पक्ष है या सत्यार्थ बोधक पक्ष है? चलिए दोस्तों बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा आरंभ बोधक पक्ष। जैसा कि आप क्वेश्चन को पढ़ करके अनुमान लगा सकते हैं कि अब सीता चलने लगी, तो क्या होगा? चलने लगी, अरे आरंभ हो गया, कार्य क्या हो गया? आरंभ हो गया। तो आपका उत्तर होगा आरंभ बोधक पक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्त के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। इसमें क्या है? संदेहार्थ या संकेतार्थ या संभावनार्थ या निश्चयार्थ? चलिए ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा संकेतार्थ। यानी मुझे संकेत मिल रहा है कि यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा संकेतार्थ। चलिए तो इस सेट में हम इतना ही रखेंगे। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे और हम लोग इस क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को बेल वाली घंटी दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ अपने से प्यारे से 2 अच्छे शब्द लिख दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरह से अच्छे अच्छे ढूंढ के अच्छे लेवल क्वेश्चनों को आपको देता रहूं। धन्यवाद।